वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात तो हम सभी लोग को माननी पड़ेगी कि पाकिस्तानी मीडिया तथा चाइनीज मीडिया प्रोपेगेंडा वार चलाने में इंडिया से तो आगे ही है। तभी जब इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पाकिस्तान के 11 बेस के साथ कई JF-17, F-16 चाइनीज ड्रोन तथा दूसरे कई प्लेन को नष्ट करने के बावजूद पाकिस्तानी ऐसे खुशियां मना रहे हैं जैसे वो ये जंग जीत चुके हैं। तभी कहीं वो विक्ट्री परेड निकालते दिखते हैं तो कहीं झूठी मीटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। और तो और इंडियन एयरफोर्स से मार खाने के बाद उनके पायलट डांस भी करते दिखाई दिए हैं। पाकिस्तान के द्वारा चलाए जा रहे इस प्रोपेगेंडा वार को इंडिया तो समझता ही है, पाकिस्तान का सबसे भरोसेमंद देश चाइना भी समझ रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के ऊपर किए गए हमले में पाकिस्तानी एयरफोर्स को कितना नुकसान पहुंचा है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी एयरफोर्स का 20% हिस्सा, जिसमें उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, वॉर प्लेन, एयर डिफेंस सिस्टम तथा अन्य डिफेंस इक्विपमेंट शामिल थे, वो नष्ट हो चुके हैं। और इस वक्त पाकिस्तान की खस्ता हालत इन सभी की रिकवरी करने के काबिल नहीं है। और ये बात चाइना भी समझता है कि एक कमजोर पाकिस्तान उसके किसी भी काम का नहीं है। और चाइना खुद इंडिया से उलझने के बजाय पाकिस्तान को इंडिया से उलझाए रखना चाहता है। और इसीलिए समय समय पे चाइना पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस को लोन के साथ मिलिट्री इक्विपमेंट भी देता रहता है। खैर, वो बात अलग है कि चाइना के द्वारा उपलब्ध कराए गए मिलिट्री इक्विपमेंट भी चाइना की तरह ही थर्ड क्वालिटी वाले होते हैं। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किए गए डैमेज के बाद और पाकिस्तान की हुई खराब हालत के बाद चाइना के द्वारा पाकिस्तान को अपने चाइनीज हथियारों से री इक्विप करने का फैसला लिया गया है, जिसके अंतर्गत चाइना अपने 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट J-35A को इसी साल पाकिस्तानी एयरफोर्स को देने का वादा किया गया है। पहले यही फाइटर जेट 2028 या 2029 तक चाइना पाकिस्तान को देने वाला था, परंतु करंट सिनेरियो के अंतर्गत अब ये तुरंत ही पाकिस्तान को मिलने वाला है। हालांकि पाकिस्तान के फाइटर पायलट पिछले कुछ समय से चाइना में ही रह के J-35A की ट्रेनिंग ले रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि इंडियन एयरफोर्स को J-35A से कितना खतरा है, या फिर इंडियन एयरफोर्स J-35A से कैसे मुकाबला कर पाएगी। अक्सर हम लोग ये कहते हैं कि दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। और इसी कारण से भले ही हमने इस बार पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया हो, परंतु हर बार स्थिति अलग ही होगी। J-35A एक 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जो कि चाइना के द्वारा अपनी नेवी के लिए विकसित किया गया है। J-35A से पहले चाइना J-20 को भी डेवलप कर चुका है, जो कि चाइना का पहला 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। तथा जो कमियां J-20 में रही होंगी, वे सारी कमियों को J-35A बनाने में खत्म कर दी गई होंगी। और इसीलिए इंडियन एयरफोर्स J-35A को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकती है। तो अब इंडियन एयरफोर्स के पास कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे ये J-35A का मुकाबला कर सके। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को ये बात पहले से ही मालूम थी, तो इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने इसकी तैयारी बहुत ही पहले से शुरू भी कर दी थी, जिसके अंतर्गत पहला ऑप्शन तो प्रोजेक्ट कुसा ही है, जिसको इंडियन आर्म फोर्सेस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पे विकसित करने में लगा है। अब आप लोग बोलेंगे कि इंडिया के पास तो ऑलरेडी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ही, तो इसमें ऐसा क्या है। प्रोजेक्ट कुसा जहां S-400 का इंडिजिनियसली अल्टरनेटिव है, जिसकी वजह से ये कॉस्ट वाइज तथा अवेलेबिलिटी वाइज S-400 से सुपीरियर ही रहेगा। तथा एक रिपोर्ट के अनुसार प्रोजेक्ट कुसा न केवल S-400 के बराबर कैपेबिलिटी वाला सिस्टम होगा, बल्कि ये एक कदम आगे S-500 के इक्वल होगा, जो कि लॉन्ग रेंज के बैलिस्टिक मिसाइल के साथ स्टेल्थ फाइटर जेट को भी मार गिरा सकता है। DRDO द्वारा प्रोजेक्ट कुसा के ऊपर काम बहुत पहले से ही शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत इसमें 3 तरह की इंटरसेप्टर मिसाइल जो कि M1, M2 तथा M3 कहलाई जाएंगी, जिसमें M1 मिसाइल को बनाने पर भी काम शुरू किया जा चुका है। प्रोजेक्ट कुसा सिस्टम 400 किलोमीटर तक का एयर डिफेंस देगा। तो वहीं अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं, तो इंडियन एयरफोर्स लंबे समय से अवॉक सिस्टम को लेके अपनी आवाज उठा रहा था, जो कि अब जाके पूरी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 6 नए नेत्रा मार्क 1 की मंजूरी दे दी है, जो कि पहले से ही 3 की संख्या में मौजूद नेत्रा मार्क 1 से कई मामलों में एडवांस होगा। नेत्रा मार्क 1A की सबसे बड़ी खासियत इसका रडार होगा, जो कि एडवांस गैन बेस्ड होगा, जो कि लो RCS वाले स्टेल्थी फाइटर जेट को आसानी से लोकेट कर सकता है। मेरे द्वारा बताया गया ये दोनों मिलिट्री हार्डवेयर निकट भविष्य में इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करेंगे, तथा इन दोनों के इंडक्शन के बाद से ही इंडियन आर्म फोर्सेस काफी प्रभावी ढंग से पाकिस्तानी J-35A का सामना भी कर सकेंगी। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।